शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास की मेज़बानी को पाकिस्तान तैयार। समिट का आगाज आज इस्लामाबाद में होगा। रुकन ममालिक के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वफाकी दारुल-हुकूमत आमद जारी। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाख्स्तान समेत 5 मुल्कों के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। ईरान के नायब सदर, काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म, रूसी, ताजिक और किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी जनरल SCO, समिट के DEO और सलान मुज़राइफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वुज़रा भी पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में इशाया देंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। गैर मुल्की लीडर्स के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। 16 अक्टूबर को शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती का नया दौर। चीनी वज़ीर आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग ने गवादर एयरपोर्ट की तामीर को अहम संग मील करार दिया। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। दो तरफा मुआहदों से दोनों ममालिक में नए दौर का इजाफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला। CPEC के तहत गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के इनेकाद की दस्तावेज का तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्त है। चीन के वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। हालिया दौरा दोनों मुल्कों की आजमूदा शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। चीनी वज़ीर आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग ने कहा, जैसे ही जहाज से उतरा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। जून में चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की। चीन आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों मुल्कों में वसी और गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की चीन के वज़ीर आज़म को सलामी। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान खैरसगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीन के वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीन के वज़ीर आज़म ने वफ़द के अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना अरकान और अमले का चीनी हम मनसब से तारुफ कराया। चीनी मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीनी वज़ीर आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर तारीखी इस्तकबाल, तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिहा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ली चियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीन
के वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मेजर जनरल शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स के साथ मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इरादा। दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है, इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफर को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम की एहतजाज को मौखर करते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का ऐलान। कहा, हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के तिबी मुआयना कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। हुकूमती यकीन दहानी को कोर कमेटी और सियासी कमेटी के सामने रखा गया। पार्टी क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर हुकूमती यकीन दहानी को तस्लीम किया। डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई का तिबी मुआयना आज करेगी। हुकूमत की यकीन दहानी पर पीटीआई आज एहतजाज नहीं करेगी। इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका। आईनी तरमीम से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी। इफ्तिखार चौधरी के इंसाफ से हारी। मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, हमें तख्तादार पर लटका दें। मेरे वालिद को 11 साल जेल में रखा गया। हमारे घर की खवातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। यह है आपका इंसाफ? ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारा तरीक़ाकार मुफाहमत की सियासत का है, हम तो हिसाब लेते नहीं। मोहतरमा शहीद के वादे के मुताबिक तरमीम की तजावीज़ दी। हम सब मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स का मुतालबा करेंगे। तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अवाम को समझाएं, हम जल्द इंसाफ के लिए तरमीम चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करूंगा। हमारे मुसवदे पर कानून साजी होगी, वरना कोई कानून साजी नहीं होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम पर जो चीजें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। जो मुसवदा हुकूमत ने लाया हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसवदे से अदलिया कमजोर हो जाती और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। अब मुसवदे पर काफी हम आहंगी हो चुकी। आईनी तरमीम पर मैंने तजवीज दी तो सब मेरे घर आकर बैठ गए, हमें वोट दो। जिनके पास कोई मुसवदा नहीं था वो भी हमसे वोट लेने आए थे। खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास बेनतीजा खत्म। ANP की वफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई आईनी अदालत के कयाम की मुखालिफत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़। कहा, सूबाई आईनी अदालत का कयाम बिल्कुल फर्जी और गैर जरूरी माली बोझ पैदा करना है। चीफ जस्टिस की 3 साल की मयाद आईनी असूलों के खिलाफ और इम्तियाजी होने के बायस नाकाबिले कबूल करार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, आप सबको संजीदगी दिखाना होगी। मजीद ताखीर बिला जवाज है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं। ऐसा अब नहीं हो सकता। पहले ही बहुत ताखीर कर दी। तमाम सियासी जमातों के मुजवजा मुसवदे आ गए। कमेटी में आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। पेट्रोलियम डीलर्स का मजीद मुनाफे का मुतालबा। पेट्रोल पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। एसोसिएशन का सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर आला हुकाम को खत। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा फी लीटर की बजाय फीसद के हिसाब से मुकर्रर करने की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 20 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 1 साल में दूसरी बार पेट्रोलियम डीलर्स और कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। नई तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 1 रुपए 35 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुजवजा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करना इस वक्त सबसे अहमकाना फैसला होगा। बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती असरात से निमटने के लिए
ज़राअत को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। गुर्बत खत्म करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मुतारिफ कराया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी IMF था कहा जाता था, नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने उस दौर में भी दलेराना फैसला किया कि आलू हुकूमत खरीदेगी। बेनज़ीर भुट्टो के फैसले पर इस्लामाबाद में बैठे बाबू चीख उठे। सदर जरदारी इक़्तिदार में आए तो सपोर्ट प्राइस की सूरत में किसान को माली इमदाद दी। इस फैसले के बाद 1 साल के अंदर अंदर ज़रई इनकलाब आ गया। अपनी नस्ल के हारियों के लिए बहुत परेशान हूँ। सदियों पुरानी ज़रई तहजीब की बुनियादें हिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली का सब पर असर हो रहा है, लेकिन अव्वलीन मुतासिर हमारा किसान है। हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात का खान रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ये एक मौका है। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू, कहा बेहतर होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में वो और मोदी जल्द मिल बैठेंगे। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा। सियासी इख्तिलाफ भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं तमाम इख्तिलाफात छोड़कर असम्बली गया था। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर पथराव का मुकदमा। थाना इस्लामपुरा में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत खारिज। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ लाहौर अवैस यूसुफ अहमद रशीद भट्टी की दरखास्त जमानत भी खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दीगर 2 मुकदमात में मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत मंजूर कर ली। 65 दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत भी मंजूर। पाकिस्तान के लिए इज्जत इफ्तिखार का मौका है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं। PTI को 17 तारीख तक मौक़िफ़ देने का मजीद वक्त दे दिया। PTI के सिवा तमाम जमातों ने अपनी तजावीज़ दे दी। ना तो PTI ने अपना कोई ड्राफ्ट दिया, ना दूसरे ड्राफ्ट्स का तज्जिया करके बताया। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का एक्शन। हरासमेंट की शिकायत पर सीनियर सब इंजीनियर मुअत्तल। तालिबा की दरख्वास्त पर हरासमेंट कमेटी ने कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक सीनियर सब इंजीनियर को इंक्वायरी शफाफ बनाने के लिए मुअत्तल किया गया। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक हरासमेंट कमेटी तश्कील दी गई जो किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने में बाइख्तियार है। वाइस चांसलर ने तालिबात को एहतजाज पर उकसाने की शिकायत का नोटिस लेकर छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद पर माजरत। कहा गुज़श्ता रोज के वाक़े पर सबको अफसोस है। हुकूमत सिंध ने इशू पर अपना किरदार अदा किया। कुछ लोग कराची आकर एहतजाज करना चाहते थे, हमेशा एहतजाज को वेलकम किया। हमने कहा SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज मुअख्खर किया जाए। इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जबरी गुमशुदगियों के तयन का मैकेनिज्म तलब। सरकारी वकील ने कहा ऐनी शाहिद हो तो केस जबरी गुमशुदगी के दर्जे में आता है, ऐनी शाहिद नहीं तो वो केस अज खुद लापता की कैटेगरी में आता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस इदारे ने कैटेगरीज बनाई उनको पॉलिसी बताना चाहिए थी। इतने JIT इजलास हुए, इतनी मोटी फाइल बन गई, क्या फायदा है। अदालत का महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत को अदालती हुक्मनामे की नकूल फराहम करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।